क्लास 11th का फाइनेंशियल स्टेटमेंट सोल प्रोप्राइटर का स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसके अंदर दो चीजें हम बनाते हैं। हम बनाते हैं ट्रेडिंग और P&L अकाउंट, जिसे हम इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं। और ये जो इनकम स्टेटमेंट है ये हमें प्रॉफिट और लॉस के बारे में बताता है। दूसरा जो हम बनाते हैं वो है बैलेंस शीट। ये फाइनेंशियल पोजीशन स्टेटमेंट भी कहलाता है, जहां पर हमारा ट्रेडिंग और P&L अकाउंट 12 महीने का बनाते हैं, वहीं पर जो बैलेंस शीट है वो एक दिन की स्थिति को बताता है। अब सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। अब ट्रेडिंग अकाउंट में हम क्या क्या चीजें लिखते हैं, पहले तो ये टी फॉर्म में बनता है। किसमें बनता है? टी फॉर्म में। उसके बाद इसमें हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखते हैं। साल के शुरू में हमारे पास जितना स्टॉक बचा हुआ होता है उसे हम ओपनिंग स्टॉक कहते हैं। उसके बाद हम इसमें परचेज लिखते हैं, जिसमें से परचेज रिटर्न लेस करते हैं। उसके बाद वेजेस लिखते हैं। उसके बाद फ्रेट इनवर्ड, जो माल हमने मंगाया अगर वो उसका हमने फ्रेट दिया तो वो हम इसमें लिखते हैं। फिर एक्सपेंसेस ऑन परचेज लिखते हैं। फिर गैस, फ्यूल, पावर ये लिखते हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस लिखते हैं। उसके अलावा फैक्ट्री के एक्सपेंसेस लिखते हैं, जैसे फैक्ट्री की लाइटिंग होती है, जैसे फैक्ट्री का रेंट होता है, तो वो सब हम इसमें लिखते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी लिखते हैं, रॉयल्टी लिखते हैं, और बाई साइड में हम इसके सेल लिखते हैं और बाय सेल रिटर्न। अगर हमने कुछ वापस हमारा सामान जो हमने बेचा था अगर वो वापस आया तो उसे हम सेल रिटर्न कहते हैं। सेल में से सेल रिटर्न घटाते हैं तो वो आता है। और बाई में एक हम क्लोजिंग स्टॉक लिखते हैं, जो माल हमारा साल के आखिर में बिना बिका रह जाता है, जो बिक नहीं पाता है, उसे हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। तो उसके बाद अगर क्रेडिट में से डेबिट चला गया और हमारे पास जो बचता है उसे जीपी यानी ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, और अगर लॉस होता है तो उसे ग्रॉस लॉस कहते हैं। जीपी डेबिट साइड में आता है, ग्रॉस प्रॉफिट डेबिट साइड में आता है, और ग्रॉस लॉस क्रेडिट साइड में आता है। बताओ यहां तक आपको बात समझ में आई क्या? उसके बाद कुछ टर्म्स और क्लियर करूं मैं। एक टर्म है हमारी इंपोर्ट ड्यूटी की और एक है हमारी रॉयल्टी की। जब हम कोई माल इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करने का मतलब होता है जब हम कोई माल विदेश से मंगाते हैं। तो जब हम कोई माल विदेश से मंगाते हैं तो उस पे हमें, फॉरेन से मंगाते हैं तो उस पे हमें एक ड्यूटी यानी टैक्स देना पड़ता है, जिसे हम इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं। तो वो भी हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के 2 में लिखी जाती है। इसके अलावा 2 रॉयल्टी भी लिखते हैं। रॉयल्टी का मतलब ये होता है कि जब मैन्युफैक्चरिंग करने का राइट किसी और के पास होता है और हम मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो उसके लिए हमें उसे रॉयल्टी देनी पड़ती है। तो वो रॉयल्टी भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में एक बात बताऊं कि यहाँ पर ये जो हमने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया ये पूरा डिटेल में है, लेकिन अधिकतर जो हम क्वेश्चंस में बनाते हैं वो नॉर्मली कंसाइज बनाते हैं। कंसाइज का मतलब कि कुछ चीजें उसमें नॉर्मली ज्यादातर जो वो चीजें ही आती हैं, जैसे ओपनिंग स्टॉक, टू परचेज माइनस परचेज रिटर्न, वेजेस, फ्रेट इनवर्ड, एक्सपेंसेस ऑन परचेज और टू जीपी, और यहाँ पर बाई सेल और बाई सेल रिटर्न और बाय क्लोजिंग स्टॉक। बताओ यहां तक आपको बात समझ में आई या समझ में नहीं आई? तो यहां तक इस तरीके से हमने ट्रेडिंग अकाउंट को देखा। तो ट्रेडिंग अकाउंट में ये चीजें आती हैं।